हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा भवन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। जब हिंदी भाषा का विकास का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग साहित्यिक हिंदी पढ़ेंगे। तब जाके आगे वर्णमाला, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग ये सब पढ़ेंगे। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आजकल पूछ रहे हैं वहाँ पर हिंदी भाषा के विकास से क्वेश्चन अवश्य पूछ रहा है। साथ ही साथ हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं और उसके लिए कम समय दे पाते हैं तो वो छूट जाता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे। इसके साथ जैसे ही चैप्टर क्लोज होता है उसके बाद हम लोग साहित्यिक हिंदी पढ़ेंगे। तो ये आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। तो जो लोग भी टेट, सुपर टेट या सी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो लोग एक बार अवश्य देखेंगे, क्योंकि जो भी नोट्स बनाया गया है वह टेट, सी टेट, सुपर टेट के सिलेबस के अनुरूप बनाया गया है, उसके पाठ्यक्रम के अनुरूप। तो एक भी क्वेश्चन बाहर ना जा पाए, इसका पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हिंदी भाषा का विकास। ठीक, हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास जानने से पहले हम लोग जानेंगे भाषा है क्या। भाषा है क्या? तो भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाष का मतलब होता है कहना अथवा बोलना। भाष का मतलब होता है कहना अथवा बोलना। और धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप, जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। यानी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है? अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो भाषा के अभिव्यक्ति के वैसे तो 3 माध्यम हैं, मुख्यतः 2 ही माध्यम हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और एक हम लोग कह सकते हैं सांकेतिक भाषा। एक हम लोग कह सकते हैं सांकेतिक भाषा। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 2 ही पढ़ते हैं। मौखिक भाषा, तो मौखिक भाषा है क्या? जिसमें मुख से ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं। जब क्या करें? मुख से ध्वनियाँ उच्चारित हो, वह मौखिक भाषा होता है। जब मुख से ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं तो वो मौखिक भाषा होता है। उच्चारित ध्वनि को लिखित रूप उच्चारित ध्वनि को लिखित रूप प्रदान कर देना ही क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। और अगर सांकेतिक भाषा समझे तो सांकेतिक भाषा है क्या? जब हम संकेतों में बात करते हैं तो क्या होता है? सांकेतिक भाषा। अभी हमको प्यास लगे और हम बोल के ना करके इशारों से, मतलब इशारों से समझा दें कि हमको प्यास लगी है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि पानी मांग रहा है। या भूख लगी है तो जब हम लोग इशारा देते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि भूख लगी है। ठीक, तो भाषा क्या है? भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है? अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाष का मतलब होता है कहना अथवा बोलना, और धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप। तो भाषा के मुख्यतः 2 साधन हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, जिससे मुख से ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं। जब मुख से ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं तो उसे लिखित मौखिक भाषा कहते हैं। और उच्चारित ध्वनि को लिखित रूप देना या संकेत प्रदान कर देना ही क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। या लिपि प्रदान कर देना ही क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी क्या है? वियोगात्मक अथवा विश्लिष्ट भाषा। क्योंकि जब हम हिंदी में कोई शब्द बोलते हैं, जैसे राम घर जाता है,
राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। तो इसमें कारक विभक्तियाँ क्या करती हैं, अलग अलग स्पष्टता दिखती हैं, इसीलिए इसे वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा कहा जाता है। संस्कृत क्या है, वो संयोगात्मक या संश्लिष्ट भाषा है, क्योंकि संस्कृत में कारक विभक्तियाँ स्पष्ट नहीं दिखती। जब हम लोग उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तब हमको पता चलता है कौन से कारक लगा है। ठीक, तो भाषा परिवार के आधार पर हिंदी क्या है, भारोपी परिवार की भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी क्या है, भारोपी परिवार की भाषा है। ठीक, भारत और यूरोप, जिसको इंग्लिश बोलते हैं इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा। भारत में मुख्यतः 4 भाषा परिवार हैं, भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। भारत में मुख्यतः 4 भाषा परिवार हैं, भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। एक तरफ है भाषा परिवार, दूसरी तरफ बोलने वालों का प्रतिशत। भारोपी परिवार 73% लोगों द्वारा बोली जाती है, द्रविड़ 25% लोगों द्वारा बोली जाती है, ऑस्ट्रिक 1.3% लोगों द्वारा बोली जाती है, चीनी तिब्बती 0.7% लोगों द्वारा बोली जाती है। तो भाषा परिवार के आधार पर सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, भारोपी परिवार। तो भाषा में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपी परिवार जो है सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपी परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। हिंदी भी भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी भी भारोपी परिवार की भाषा है। अगला हम लोग देखेंगे हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास या हिंदी भाषा का विकास क्रम कहिए या हिंदी का विकास क्रम कहिए। ठीक, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी भी कह सकते हैं, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। जब कोई एग्जाम में पूछे हिंदी भाषा का विकास क्रम या कोई पूछे तो आप इतना भी बता सकते हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन अथवा प्रारंभिक हिंदी। यहाँ तक बता के रुक सकते हैं। लेकिन आगे चल के हम लोग देखते हैं, उसके बाद मध्यकालीन हिंदी आता है, तब आधुनिक हिंदी आता है। ठीक, तो ये हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका डिटेल देखेंगे। तो संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक, तो वैदिक संस्कृत जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। उसके बाद पाली है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। भगवान गौतम बुद्ध जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में। यानी बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, पाली भाषा में। और हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत है। अगर ऑप्शन में संस्कृत ना दिया रहे तो वहाँ पर क्या लगेगा, वैदिक संस्कृत। उसके बाद प्राकृत, तो जैन धर्म महावीर स्वामी जो हैं जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे, प्राकृत में। प्राकृत क्या है, कालखंड 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अपभ्रंश, अपभ्रंश में होता है टूट फूट पतन, तो ये है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू कहे जाते हैं। अवहट्ट, अवहट्ट को संक्रमणकालीन अथवा संक्रांतकालीन भाषा बोलते हैं। अवहट्ट को संक्रमणकालीन अथवा संक्रांतिकालीन भाषा बोलते हैं। उसके बाद आता है प्राचीन हिंदी,
देखिए अवध क्या है 900 से 1100 ईस्वी। उसके बाद प्राचीन हिंदी है 1100 से 1400 ईस्वी। उसके बाद आता है मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 ईस्वी। उसके बाद होता है आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। तो अपभ्रंश क्या है? अप धन भ्रंश धन घई या प्रत्यय। अपभ्रंश मीन्स होता है पतन। अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं स्वयंभू, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी रचना है पौम चरियु अर्थात राम काव्य। धनपाल भविष्यत कहाँ अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य। पुष्पदंत क्या है? महापुराण जसहर चरियु। जसहर चरियु। सरहपा कढ़पा आदि सिद्धों की रचनाएं चर्यापद दोहा कोसी आदि है। इसी में हम लोग देख लेते हैं हिंदी शब्द का विकास क्रम। देखिए हिंदी का विकास क्रम या हिंदी भाषा का विकास क्रम अलग है, ठीक। हिंदी शब्द का विकास क्रम कोई पूछे तो क्या करेंगे? सिंधु हिंदू हिंद ई प्रत्यय हिंदी। सिंधु हिंदू हिंद ई प्रत्यय हिंदी, ठीक। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा का शब्द ना होके फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। संस्कृत को देववाणी या देवभाषा कहा जाता है। संस्कृत को देववाणी या देवभाषा कहा जाता है। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। तो हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा किसका है? इकबाल का। तो आशा करता हूँ दोस्तों अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।